हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो आप लोगों को पिक्चर देख के ही समझ में यहाँ पे आ चुका होगा मैं कौन से सेक्टर की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इंफ्रा सेक्टर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने भी ज़बरदस्त यहाँ पे कैपेक्स ऑलरेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आने वाले समय में वो इंफ्रा सेक्टर को और ग्रो करने के लिए अलग अलग कैपेक्स यहाँ पे करने ही वाले हैं। मतलब लगातार ये चीज़ बढ़ने ही वाली है। अगर हम लोग इस बजट की भी बात करें तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि 37% के आसपास का इंक्रीमेंट हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखने को मिला, विच इज़ अबाउट टू समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़। सो डेफिनेटली आने वाले समय में ये जो एक्सपेंडिचर है वो और भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने, हाँ परसेंटेज के फॉर्म में थोड़ी सी कमतरता देखने को मिल सकती है, बट येस अगर आप ये कह रहे हो बार बार कि हमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, टॉप 3 में यहाँ पे आना है, ठीक है, डेवलपिंग से डेवलप जाना है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। आपको हर एक चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसमें से मतलब बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों। अगर देश को बहुत ऊपर लेके जाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। और इसमें देखा गया तो सारी चीज़ें आ गई, रोड्स आ गए, डैम्स आ गए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ब्रिज आ गए, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कौन से स्टॉक्स है जो कि आपने स्टडी करनी चाहिए, ऐसे 7 से 8 कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। नो डाउट हर चीज़ में अगर देखा गया दोस्तों तो रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर में सबसे बड़ी रिस्क क्या है? यहाँ पे अगर देखा गया तो कर्जा बहुत लगता है दोस्तों, बहुत ही मतलब देखते ना बोरिंग बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर आप कंपनीज़ की बैलेंस शीट चेक करोगे, जो भी कंपनीज़ में अभी आपको दिखाऊंगा, तो लोन सेगमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड जितना लोन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को पता ही है उसका रीपेमेंट रहता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट रेवेन्यू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू कितना अच्छा क्यों ना हो, वो प्रॉफिट क्या हो जाता है, नीचे खिसक जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको पता है आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस पॉइंट को याद रखना। मतलब बेसिकली अगर आसान भाषा में बोल दूं, मार्जिन्स बहुत यहाँ पे हम लोग को इन बिजनेस में कम देखने को मिल जाते हैं। बट एनीवेज जो मैं बार बार कहता हूँ कि टाइमिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंफ्रा सेक्टर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अभी अगर हम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अगर आपको दाव लगाना है तो इंफ्रा सेक्टर को आप इग्नोर करके नहीं चलेगा दोस्तों। तो फिर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि सरकार डिफेंस को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, जैसे कि सरकार रेलवेज को सपोर्ट कर रही है, वैसे ही इंफ्रा सेक्टर को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं? तो पहला तो दोस्तों इंफ्रा सेक्टर का किंग लार्सन एंड टूब्रो L&T, अफलातून कंपनी। देखिए ये कंपनी स्लो चलती है, मैं पहले क्लियर कट आपको ये बता दूं, हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, तेजी देखकर आप 1 साल का डेटा देखोगे तो लगेगा अरे अच्छी कंपनी बता रहे हो सर 45%, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 5 साल का डेटा देखिए कितना है, लगभग 100% के आसपास, वो भी अभी तेजी देखने को मिली, वरना ये भी पहले हम लोग को फ्लैट ही चलते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है। मैं पहले ही बताना चाहूँगा ये सारे रिस्क आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। स्लो चलती है कंपनी, बट येस ये कंपनी में आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये कंपनीज में इनमें ना बड़े लोग पैसा रखते हैं। बड़े लोग मतलब कैसे, ये चीज़ को समझो। देखिए अगर किसी के पास 10,000 है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने इसमें 10,000 लगाया, ठीक है, 1 साल मतलब 5 साल के बाद आपका पैसा डबल होगा, बट कितना होगा? 20,000 होगा। बट अगर किसी के पास 10 करोड़ है, आप समझ रहे हो, और उसका पैसा डबल हो गया, 20 करोड़ हो गया। डिफरेंस है दोस्तों 20,000 में और 20 करोड़ में। टेक्निकली आप बोलोगे 100% है, मतलब रिटर्न्स मिले, वो सही है, बट 10 करोड़ का 20 करोड़, आप समझ रहे हो, और 10,000 का 20,000 फर्क है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोचना है। अगर आपके पास छोटी पूंजी है तो फिर यहाँ पे ऐसे कंपनीज में जाके कुछ फायदा आपका बनेगा नहीं। बट अगर आपके पास बड़ी पूंजी है एंड आप FD से ज़्यादा तो निकालना चाहते हो, तो ज़रूर विचार कर सकते हो कि ये सेक्टर आने वाले समय में ग्रो होने वाले हैं। सो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। सिमिलर वे अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी कमाल की कंपनी, शानदार रिटर्न्स इसने भी दिए हैं। 5 साल का डेटा देखोगे 96% की रिटर्न्स। ये मत समझ लेना कि ये हर वक्त पैसा बना के देगा, ये भी स्लो चलता है। बट इनकी स्टोरी दोस्तों, इनमें अभी हम लोग को दम देखने को मिल रहा है। सीमेंट सेक्टर में देखा गया तो अदानी का खतरा भी इनके ऊपर एक देखने को मिल रहा था, वो भी हट चुका है। मतलब ACC एंड अंबुजा एकदम एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, इसलिए तो इन्होंने भी कैपेक्स करके रखा था। बट अभी वो बाद में जो इश्यूज हुए थे हिंडनबर्ग एंड ऑल दैट, तो उसके बाद ये जो कंपनियां काम कर रही थी वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुकी है। तो इसका फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे होगा। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कंपनी आपको आने वाले समय में डबल पैसा करके दे सकती है। और आपको पुराना वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं। 5 साल में पैसा तो हमारा डबल भी होते हुए देखने को मिला है। तभी वो 4,000 की थी, अभी 8,000 की हो चुकी है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गया डबल पैसा तो फिर वो बोनस है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। येस, ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी में कंपनी आ जाती है, ठीक है। ये हमेशा हायर लेवल पे देखने को
को मिल जाता है। अगर आप चेक करोगे इसका 1 साल का परफॉर्मेंस 53%, 5 साल के रिटर्न 700% एंड हायर हाई कट करते ही जा रहा है। प्योर अपने सेगमेंट में इसने पूरा मार्केट शेयर खा के रखा हुआ है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। मेटल स्टील को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं, बट इसमें अगर देखा गया तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स को जरूर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। स्टील पाइप से इनका बिजनेस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है अशोक लेलैंड। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी की बात करें तो व्हीकल्स की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहती है, तो उसमें अशोक लेलैंड अच्छा खासा योगदान दे सकता है। सो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना। हाल ही में हम लोगों ने देखा इनको अलग अलग डिफेंस के भी ऑर्डर आते हैं, तो इंफ्रा में काम करता है प्लस डिफेंस में भी अभी इनका योगदान हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि एक इनको नया सेगमेंट मिल चुका है। 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, तो एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस, इसको भी हम लोग देखते थे, ये कितने का था, एक माइक्रो कैप कंपनी था। मतलब कब देखते थे, तो चलिए उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूं, जाकर स्टडी कर लेना। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं जहां पे उन कंपनीज, छोटे कंपनीज में पोटेंशियल नजर आता है, उससे रिलेटेड बार बार ये पॉइंट्स को मैं कवर करते रहता हूँ। खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी। सो आप देख सकते हो जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया था कितने का था, शायद से 300 के आसपास। चेक कर लेना, वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें साल भर में 64% एंड 5 साल में 276% के रिटर्न्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पूरे 5 साल भी हो गया क्या, 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, ओके ठीक है 5 साल हो चुके हैं। सो ये जो कंपनीज है अलग अलग मेट्रो रोड्स की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड इनको यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग ये भी आपके रडार के ऊपर रहने चाहिए। आप सिर्फ यहाँ पे गूगल में चेक कर लेना HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सरकार के देखने को मिल जाएंगे। मेट्रो ऑब्वियसली उन्हीं के अंडर आ जाता है, तो दिल्ली मेट्रो की भी बात करें तो इन्हीं को हाल ही में यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला था। तो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही छुपा रुस्तम स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ज़्यादा आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट इसका अर्थ ये मत निकाल लेना अरे एक छुपा रुस्तम मतलब जाएगा 9,000, ऐसा नहीं है। आपको बाकी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सो ज़रूर इंटरेस्टिंग कंपनी है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसे ही कंपनीज आपके सामने नहीं रखता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें बहुत हायर लेवल पे देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बनकर सामने आ जाता है। सो चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ग्रिंडवेल नॉर्टन। एब्रेसिव्स में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंग कंपनी, साल भर के रिटर्न के 26%। ठीक है, 5 साल के रिटर्न की बात करें 333 मतलब 333% के रिटर्न है। ठीक है, पास्ट रिटर्न्स को देखकर हम फ्यूचर की वायबिलिटीज की गारंटी नहीं दे सकते, बट यस ओवरऑल मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये कोई आज के दिन की कंपनीज नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको मल्टीपल टाइम कवर करके यहाँ पे रख चुका है। मिड साइज की कंपनी, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसका मार्केट कैप जरूर चेक कर लेना, इससे आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल यहाँ पे हो सकता है करके। अगेन कह रहा हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक अनुमान आ जाता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, तो ग्रिंडवेल नॉर्टन जैसी कंपनी भी आपने जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रा में रेलवे भी आ जाता है, तो उसमें RVNL सवाल ही नहीं उठता। ये आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल में और अच्छा करेगा। इसका पैटर्न सेम रहेगा, 2-3 साल ये नहीं चलेगा, फिर कमज़ोर निवेशक भाग जाएंगे एंड उसके बाद वो रॉकेट की तरह भागेगा। और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500% मिल जाए, देखिए मिल जाएगा, बट ऐसा रहेगा कि पेशेंस जो रखेंगे ना उन्हीं को मिल जाएगा। ये स्टॉक लिटरली ऐसा ही चलेगा करके। तो ज़रूर आप यहाँ पे RVNL जैसी कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। ये इतना भाग चुका है तो भाग चुका है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि यहाँ पे इसकी कहानी दी एंड हो गई करके, कि अभी तो ये भागेगा ही नहीं करके। ठीक है, देखिए आपको छोटा मोटा पैसे से फ़र्क पड़ता है कि कल अरे ये कंपनी सर 100 रुपये पे आ गई, तो 110 पे आ गया, तो 70-80 पे आ गया, तो अरे ये चलता रहेगा। शेयर मार्केट में हो आप, इसके पहले भी ये स्टॉक बहुत नीचे आया था, 20 रुपये का था, 10 पे आया था, मतलब 50% क्रैश। तो कंपनियां बर्बाद नहीं होती इससे, ये शेयर मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना। ठीक है, अगर शेयर नीचे नहीं जाएंगे तो फिर हम खरीदेंगे कैसे सस्ते दाम में। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि कंपनी ओवरऑल बिजनेस कैसा करे। अभी सरकारी कंपनी है तो होने के लिए तो वैसा कुछ होगा नहीं, तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। आप चेक कर लेना, छुपते छुपते ये और आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। RVNL ने पूरा फोकस कैमरा अपनी ओर रखा हुआ है, बट इरकॉन इंटरनेशनल देखा गया तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। ये 123% के रिटर्न्स नहीं है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी ने बोनस स्प्लिट जैसी भी चीज़ें देकर रखी हुई है। ठीक है, आपको पता है इसका जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपाउंडिंग के लिए, मतलब जिनके पास होगा उन्हीं को पता है कि उनके रिटर्न्स क्या शानदार बनते हैं। हमें क्या लगता है कि जिन्होंने शुरुआत से खरीदा होगा उनको 123% के रिटर्न्स मिले होंगे, नहीं, गलत। उनके पास ऑलरेडी बोनस स्प्लिट के चलते नंबर ऑफ शेयर्स उनके बढ़ जाते हैं, तो और भी उनको अच्छा खासा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है एंड ऊपर से डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, वो भी अलग से। सो इस कंपनी ने मतलब बहुत शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को देके रखे हुए एंड ये कोई खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में और भी अच्छे खासे रिटर्न जरूर देता रहेगा।
सो आशा करता हूँ दोस्तों इंफ्रा सेक्टर से जुड़े हुए दमदार 7 से 8 स्टॉक्स मैंने स्टडी करने के लिए आपके सामने रखे हुए, आप जरूर इनको स्टडी कर लेना। माइक्रो कैप से लेकर स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक सारी कंपनी मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। सो जितना स्टडी करोगे उतना आप लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।